मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो ये 15 क्या कह रहा है, चलिए समझते हैं। कि एक कॉन्टैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और कॉन्टैक्ट मिला है। जॉब स्पेसिफाई ए पेनाल्टी फॉर ए डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेज एज फॉलोज। ठीक है, मतलब कि कोई दिन कुछ दिन में दिया गया है कि उतना ही दिन में उसको पूरा करना है। ठीक है, अगर नहीं पूरा हो रहा है तो फाइन पेनाल्टी लगेगी। ठीक है, पहले दिन के लिए है, फर्स्ट डे के लिए है 200 रुपया, सेकेंड डे के लिए है 250 रुपये, थर्ड डे के लिए है 300 रुपये। इसी तरह 50-50 क्या है, आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, पेनाल्टी के फॉर्म में। ठीक है, तो फॉर ईच सक्सीड डे बीइंग 50 मोर 50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे, 50 और आगे रुपए बढ़ता जाता है पेनाल्टी के रूप में। ठीक है, तो हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर को कंडक्टर को कितना देना होगा, हैज़ टू पे एज ए पेनाल्टी के रूप में। ठीक है, इफ़ he has delay the work by 30 days। ठीक है, 30 दिन अगर वो लेट कर रहा है, जितना दिन, जैसे कि 20 दिन हुआ, 30 दिन हुआ, इतना दिन में काम कंप्लीट, 20 दिन में काम कंप्लीट कर देना है, 30 दिन में काम कंप्लीट कर देना है। ठीक है, तो उसी तरह उतना दिन में वो नहीं कर पाया तो उससे आगे अगर एक दिन अगर लेट किया तो 200, दूसरे दिन लेट किया तो 50 रुपये और आगे बढ़ गया है 250, तीसरे दिन किया तो 300। ठीक है, तो ये एपी सीरीज में देखिए ये बन रहा है 200, 250, 300 और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है 50-50। तो चलिए क्वेश्चन समझ चुके हैं, आंसर देखते हैं। ये देखिए, तो एपी क्या बन रहा है, एपी क्या बन रहा है, फर्स्ट में ये 200, फिर दूसरा दिन 250, फिर 300, इसी तरह 30 दिन। ठीक है, तो 30 दिन। ठीक है, n इक्वल टू क्या होगा 30। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या होगा 200। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म घटा देंगे तो 50। अब देखिए n क्या हो जाएगा 30। ठीक है, ए एन यानी लास्ट टर्म भी हमको नहीं मालूम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लास्ट टर्म निकाल देते हैं। ठीक है, लास्ट टर्म देखिए, तो ए एन निकालेंगे 30 दिन का। तो कितना फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ए कितना है 200 लिख देते हैं, एन कितना है 30 माइनस 1 लिख देते हैं, डी कितना है 50। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 200 प्लस 29 मल्टीप्लाई 50। ठीक है, अब देखिए 200 प्लस 5 9 जा 45, ये 45 कैरी ओवर 4 और 5 2 जा 10 10 4 14, एक जीरो का एक जीरो बैठ गया। ठीक है, तो ये 1450 और प्लस 200 कितना हो जाएगा 1650 हो जाएगा। ठीक है, तो ए एन कितना है, ए एन यानी लास्ट टर्म कितना निकल गया, ए एन यानी कि लास्ट टर्म कितना निकला 1650 निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए टोटल का सम फाइंड करना है कि कितना हमको पे करना है, यही क्वेश्चन है ना। तो देखिए सम इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला हम लोग जानते हैं कि एस इक्वल टू एस 30 दिन का सम निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है, एन अपॉन में 2 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। ठीक है, तो एन कितना है 30 है। ठीक है, एन कितना है 30 है अपॉन में 2, और फर्स्ट टर्म कितना है, ये फर्स्ट टर्म यहाँ पे 200 लिखा है और लास्ट टर्म कितना है 1650 लिख देते हैं। ठीक है, ये 200 और प्लस 1650। ठीक है, अब देखिए ये 2 से कटा 30 15 टाइम में 15 टाइम में 15 यहाँ लिख देंगे, 1650 और प्लस 200 1850 आ जाएगा। ठीक है,
तो S30 कितना हो जाएगा, 15 से इससे मल्टीप्लाई कर दे तो 15 5 जा 75, कैरी ओवर 7, 15 8 जा 15 25 75 15 56 90 15 70 15 8 120 120, ठीक है। 15 8 जा 120 120 और 7 तो 127, कैरी ओवर 7 लिख दिए और कैरी ओवर 2, 15 1 जा 15, 15 और 12 कितना होता है 27, एक जीरो का एक जीरो बैठ गया, ठीक है। S30 सम कितना इसको पे करना पड़ेगा पेनल्टी के रूप में 27,750 रुपया, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।